थप्पड़ भाग 2। माही उसको देख रही थी तो उसका छोटा भाई दूर से देख लिया। कुछ देर में आया और बोला, जाओ अंदर, माँ लोग जहाँ है वहाँ बैठो, क्या घूम रही हो इधर उधर। माही उसका सुनती ही नहीं थी। बोली, तुम अपना काम करो ना। मैं क्या करूँ, तुमको क्या मतलब है, निकल यहाँ से। वो बोला, देख जुबान मत लड़ा मोटी, वरना सबके सामने मार दूंगा तुमको। माही बोली, बुद्धू मैं भी मार सकती हूँ, या फिर पापा को बोल दूंगी जा कर कि तुम हमको डांटा है। माही की सहेलियाँ सब सुन रही थी और उसके भाई के दोस्त दूर खड़े होकर देख रहे थे। मनीष सोचा, इस मोटी से बहस करने से अच्छा है इसको मरने देते हैं। मनीष चला गया। माही वही घूमते रही। माही की सहेलियाँ बोली, तुम्हारा भाई तुमको मोटी बोलता है। माही बोली, मेरा भाई है, कुछ भी बोले, तुम लोग चुप रहो। सब सहेलियाँ हंसने लगी। माही बोली, अच्छा देखो ना, वो लड़का कितना शांत है ना, उसके बाल आँख में जा रहे हैं। सहेलियाँ बोली, माही वो वेटर है और काम करने आया होगा। माही बोली, वेटर तो सब कपड़े पहने हैं, वो वेटर के कपड़े में नहीं है। इसका मतलब है वो कोई और है जो शादी में हेल्प कर रहा है। सहेलियाँ बोली, अच्छा है, लेकिन कपड़े से नहीं लग रहा है कि गांव का होगा। माही बोली, तो कौन सा मैं तुमको उससे शादी करने बोल रही हूँ, देखने बोली मैं तुमको। सहेली बोली, चलो यहाँ से। सब दूसरे तरफ चला गया, लेकिन माही का दिमाग उस लड़के पर ही अटक गया। कुछ देर में देखी कि वो लड़का रिया भाभी के पापा से बात कर रहा है। माही सोच ली कि ये कोई रिया भाभी की रिश्तेदार है। माही सहेलियों को बोली, चलो कुछ खाते हैं। लड़कियां तैयार हो गई, सब खाने गई। माही अब उसको नज़दीक से देख रही थी। देखी कि वो किसी से बोल रहा है कि कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सारे बाराती खुश हो जाए। माही सोची कि उससे बात करे, लेकिन वो अभी तक एक बार भी माही को नहीं देखा था, जो माही सिर्फ उससे 10 मीटर की दूरी पर थी। माही देखी कि वो जहाँ खड़ा है वहाँ आइसक्रीम मिल रहा है। माही एक सहेली के हाथ पकड़कर आइसक्रीम वाले के पास चली गई। अब माही उसके काफ़ी नज़दीक थी। अभी सुनील की नज़र माही पर गया। वो माही के तरफ देखा। आइसक्रीम वाले के पास भीड़ थी। माही की फ्रेंड बोली कि भैया 2 आइसक्रीम इधर भी दीजिए। आइसक्रीम वाला सुना नहीं। सुनील अच्छे से सुन लिया। सुनील भी आइसक्रीम वाले के पास जाकर 2 आइसक्रीम लिया और माही की दोस्त को पकड़ा दिया। बोला, आप लोग खाइए। माही की दोस्त खुश हो गई और माही नाराज, क्योंकि सुनील माही के हाथ में आइसक्रीम नहीं दिया। सब बाराती खाना खा लिए। खाने के समय सुनील एक किनारे में खड़ा होकर सब व्यवस्था को देख रहा था। वो 1-2 बार माही को देखा। माही को अच्छा लग रहा था। वो एटीट्यूड दिखाती, लेकिन सुनील की नज़रें माही पर टिकता ही नहीं था। सब खाना खाकर वहाँ से निकल गए। सुनील वही एक चेयर पर बैठकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। माही सोची कि वो आएगा, लेकिन सुनील अंदर बहुत देर तक नहीं आया। माही भैया के बगल में बैठ गई थी तो उठ भी नहीं सकती थी। रिया भाभी और चंदन की शादी होने लगी। शादी के समय पंडित जी बोले, लड़की के भाइयों को बुलाइए। तो कुछ लड़के मंडप पर आए और उसमें वो भी था। उसको देख के माही का चेहरा खिल गया। वो समझ गई कि ये रिया भाभी का भाई है, लेकिन रिया भाभी के घर वालों के कपड़ों से उसका कपड़ा मैच क्यों नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी मायूसी थी, शायद बहन के शादी होने का गम था। रिया भाभी भी शादी में रो रही थी। माही को लगा, आज के ज़माने में कौन रोती है शादी में तो खुश होना चाहिए। शादी हो गई और सब रिया भाभी के साथ अपने घर आ गए, लेकिन माही के ख्यालों में कोई बस गया था। एक दिन के बाद माही के घर में भी पार्टी रखा गया। माही को लगा रिया भाभी का भाई भी आएगा, लेकिन वो नहीं आया। माही सोचने लगी कि वो रिया भाभी का भाई है तो पार्टी में आना चाहिए ना।
माही अभी तुरंत रिया भाभी से इस चीज़ के बारे में पूछ भी नहीं सकती थी। सारे शादी के कार्यक्रम खत्म हो गए थे, मेहमान भी धीरे धीरे चले गए थे। रिया माही के घर में सबको बहुत अच्छी लगी। रिया इतनी पढ़ी लिखी थी, फिर भी वो घर के सारे काम जानती थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी, माही की माँ की सहेली बन गई थी। रिया, चंदन भैया बहुत खुश थे। रिया माही को बाबू बोलती थी। माही भी भाभी की अब दोस्त बन गई थी। एक दिन रिया से माही पूछ ली कि भाभी आपके कितने भाई हैं टोटल? रिया बोली, क्यों बाबू? माही बोली, जानना है, मेरे तो 4 भाई हैं। रिया बोली, मेरा एक ही भाई है, वो भी मेरे से छोटा है, अभी 12th में है। माही बोली, और चाचा मामा बुआ सबका लड़का नहीं है? रिया समझ गई कि माही को कुछ तो हुआ है। रिया बोली, मेरे कोई चाचा नहीं है, मेरे एक ही मामा है, उसके 2 बेटे हैं, दोनों जॉब करते हैं, मेरे शादी के पार्टी में तो आए थे। माही बोली, ओ, और कोई नहीं है? रिया बोली, 2 बुआ है, एक बुआ के 3 बेटे हैं और एक बुआ के 2। माही कंफ्यूज हो गई, अब क्या पूछे? रिया बोली, मेरे सब बुआ के बेटे पढ़ रहे हैं, एक मेरे साथ ही पढ़ाई करता था, तो 2 साल से अकेले हॉस्टल में रहकर पढ़ता है, और मेरे फूफा जी नहीं है, तो पापा उसको रखे थे, मेरे से 2 महीना का छोटा है। वैसे आपको ये सब क्यों बता रही हूँ मैं? आप अभी कॉलेज में जाती है, कोई पसंद आ गया क्या आपको? माही बोली, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। रिया बोली, आपकी आंखें कुछ और बता रही है और आपके जुबान कुछ और। क्या बात है, बोलिए। माही बोली, भाभी प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी को नहीं बताइएगा, बड़े भैया को भी नहीं। रिया बोली, नहीं बताऊंगी, बोलिए। माही बोली, आपके शादी में लड़का था भाभी, बहुत ही सिंपल और शांत, थोड़े बड़े बाल थे, ज़्यादा गोरा नहीं, लेकिन हंसते थे तो मुस्कान बहुत अच्छी लगती थी और चेहरे से भी काफ़ी गंभीर थे। रिया बोली, आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है, मतलब आपको तो कुछ हो गया है? माही बोली, नहीं भाभी, बस मुझे जानना है कि कौन थे वो। रिया बोली, कहाँ देखे थे आप? माही बोली, वो शायद खाने का ही व्यवस्था देख रहे थे, बाद में आपके भाइयों को बुलाया गया था तो वो भी शादी वाले मंडप पर आए थे। रिया बोली, ऐसा कोई मेरा भाई नहीं है। माही बोली, भाभी वो कपड़े बहुत ही साधारण पहनते थे, देखने से लग रहे थे जैसे गांव के हैं। रिया बोली, पापा को पूछना पड़ेगा, वैसे मेरे बुआ के बेटे हैं, जैसे आप बोल रही है वैसा, पर वो साधारण कपड़े नहीं पहनता है। आपको कुछ बोला था क्या? माही बोली, नहीं भाभी, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, शहर में ऐसा लड़का नहीं मिलता है ना भाभी। रिया बोली, ठीक है, पापा से पूछेंगे कि खाने की व्यवस्था कौन देख रहा था। माही बोली, मेरे बारे में कुछ मत बोलिएगा भाभी, अभी पूछिए ना पापा को।